हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम श्योर कि आप सब बढ़िया होगी और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। मैं हूं आपकी आरती मैम। आज के इस वीडियो में हम एक लेसन की समरी पढ़ेंगे जिस लेसन का टाइटल है मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस मीन्स इस लेसन में एक मैडम है जो कि बस की राइडिंग कर रही हैं, जो अपने विलेज से टाउन की तरफ जा रही हैं। पहली बार ये एक आउटर वर्ल्ड में जाएंगी, एक आउटर वर्ल्ड की चकाचौंध को देखेंगी क्या। लेकिन जैसा कि हमारा लेसन का टाइटल बता रहा है, क्या वाकई में ये कोई मैडम है क्या? नहीं, ये कोई मैडम नहीं है। ये तो एक 8 साल की लड़की है जिसका नेम है शॉर्ट में वली। अगर ये 8 साल की लड़की है तो फिर इसको मैडम क्यों बोला जा रहा है भाई? तो ये तो तभी पता चलेगा ना जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। तो हम इस लेसन में देखेंगे कि एक 8 साल की लड़की, उसको क्यों मैडम बुलाया जा रहा है, वो किस तरीके से अकेले अपने विलेज से टाउन की तरफ निकलती है, कितना उसको प्लानिंग करनी पड़ती है और उस प्लानिंग के साथ वो सक्सेसफुल होती भी है या फिर नहीं होती है, और उसकी जो टाइनी सी डिज़ायर है, उसकी जो छोटी सी डिज़ायर है, वो बस जर्नी की वो पूरी हो भी पाती है या फिर नहीं हो पाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आपको सारे आंसर्स मिल जाएं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए सीधा चलते हैं इस लेसन की तरफ। तो बच्चों, इस लेसन की स्टार्टिंग होती है एक लड़की से जिसका नेम है वलिमा मई, जिसको शॉर्ट में वली बोलते हैं। पूरे लेसन में ही हम इसको वली के नेम से बुलाएंगे, लेकिन आपको इसका फुल नेम पता होना चाहिए। वलिमई इसका पूरा नेम है। ये 8 साल की लड़की है और ये चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहती है। मीन्स इसको बहुत क्यूरियस रहती है कि कौन सी चीज़ें कब कैसे कहाँ पे हो रही है। इसका जो फेवरेट पास टाइम है वो है अपने घर के बाहर खड़े रहना दरवाजे पे, और बाहर गली पे क्या हो रहा है उन सब चीज़ों को देखना। ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि उसकी गली में उसकी एज का कोई भी खेलने वाला नहीं था, तो वो अपना बेचारी कैसे टाइम पास करे। 8 साल की लड़की है तो वो दरवाजे पे खड़े होके बस रास्ते में क्या चल रहा है उसकी गली में उसको देखा करती थी। लेकिन वली के लिए गली का देखना एक अलग ही इंजॉयबल मोमेंट हुआ करता था, क्योंकि जब दूसरे बच्चे खेला करते थे तो उसको गली में होने वाली चीज़ों को देखने में बहुत ही मज़ा आया करता था। क्योंकि वो ऑलरेडी हमने पहले ही पढ़ा है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी। हर बार जब भी वो गली में देखती तो उसको नया एक्सपीरियंस मिलता था। वो हर बार एक बस को देखती, बस जो उसकी गली से हर घंटे निकला करती थी टाउन के लिए, और फिर वो वापस भी आया करती थी बस। जब भी वो देखती तो हमेशा उस बस से न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स उतरते। मीन्स जितनी भी बार बस आती और जाती तो हर बार उसको न्यू पैसेंजर देखने को मिलते। वो उन पैसेंजर्स की बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनती, और ये देखने के साथ ही साथ जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था उसकी भी इच्छा होने लगी, उसका भी मन करने लगा कि वो भी टाउन जाए, वो भी बस की राइडिंग करे। धीरे धीरे ये जो उसकी इच्छा थी, छोटी सी जो टाइनी डिज़ायर थी, ये बहुत ही डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती गई। अब जब भी उसकी कोई फ्रेंड्स उससे बताती कि वो टाउन होके आई हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती, और ये गुस्से में उनको बस 2 वर्ड्स बोलती, प्राउड प्राउड। प्राउड प्राउड का कोई मीनिंग नहीं है, उसको खुद भी नहीं पता कि प्राउड प्राउड का क्या मीनिंग होता है। लेकिन जब भी वो अपनी फ्रेंड्स की बातों से डिसअग्री करती तो वो इन 2 वर्ड्स का यूज़ करती। अब जैसे जैसे महीने बीतते गए वो लोगों की बातों को ध्यान से सुनती रही, और इस तरीके से उसने बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली। उसको ये भी पता चल गया कि वहाँ जाने के लिए उसको 1 साइड से 30 पैसे का किराया देना पड़ेगा। तो अब उसको ज़रूरत पड़ने वाली थी 60 पैसे की, क्योंकि 1 साइड से 30 पैसे लगता टाउन जाने का। इतने पैसे तो महीने के एंड तक भी वो नहीं देख पाती थी। उसने सोचा क्या किया जाए, सबसे पहले तो कैसे जाया जाए। तो उसने टाइमिंग की प्लानिंग की। उसने सोचा कि 1 साइड से आने जाने में 45 मिनट लगता है। अगर वो 1 ओ क्लॉक पे अगर वो निकलेगी तो 1:45 पे वहाँ पहुँच जाएगी, और फिर जब वो वहाँ से निकलेगी तो 2:45 की समथिंग वो घर वापस आ जाएगी। और ये उसकी मम्मी के सोने का टाइम भी था। उसकी मम्मी 1 बजे से 4 बजे तक सोया करती थी। उसने सोचा इस टाइम को मैं यूज़ कर लेती हूँ। अब एक दिन क्या हुआ, उसने पूरी प्लानिंग कर ली,
पूरा उसने बार बार कैलकुलेट किया, पैसे जमा कर लिए। पैसे जमा करने में उसको बड़ी ही मशक्क़त करनी पड़ी, जैसे कि उसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखा। जैसे कि वो मेले में कैंडी ना खरीदना, अपना फेवरेट झूला ना झूलना, कोई भी टॉय ना खरीदना। इस तरीके से बड़ी मुश्किलों के बाद वो उतने पैसे इकट्ठा कर पाई, लेकिन उसने 60 पैसे इकट्ठा कर लिए। फिर अब स्टार्ट होता है उसकी बस की जर्नी। बस जो मेन हाईवे में टर्न होने ही वाली थी कि तभी इसने आवाज़ लगाई, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। कंडक्टर ने सोचा ये छोटी सी आवाज़ कहाँ से आ रही है, छोटी सी आवाज़ मतलब किसी बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने देखा तो उसने बस को रोका, बस धीमे धीमे चलने लगी। कंडक्टर ने अंदर से ही आवाज़ दी, कौन है वहाँ पे भाई, जल्दी आ जाओ। वली ने कहा मैं हूँ। उसने कहा आर यू श्योर, आर यू जोकिंग। उसने कहा नो आई एम नॉट जोकिंग, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे ही जाना है। उसने कहा अच्छा ठीक है भाई चलो। उसने उस बच्ची को चढ़ाने के लिए उसकी हेल्प करने का सोचा। उसने कहा नो आई एम सॉरी, मैं अपने आप से चढ़ सकती हूँ। वो जो कंडक्टर था वो बहुत ही जॉली मूड का था, बहुत ही हमेशा हैप्पी रहता था, तो हमेशा मजाक करता रहता था, फ़नी वे में बात करता था। उसने कहा अच्छा मैडम आप चढ़ सकती हैं तो फिर आप अपने आप से ही आ जाओ। और उसने सभी बस में कहा सभी लोगों से कि भाई मैडम आ रही हैं, इनको निकलने का रास्ता दीजिए। ये बात सुन के जो वली है वो शर्मा जाती है और नीचे निगाहें करके वो जाती है और सामने फ्रंट की ही सीट पे जाके बैठ जाती है। उस दिन बस में ज़्यादा लोग नहीं थे तो वली चुपचाप से जाती है और जाके बैठ जाती है, क्योंकि केवल 6 और 7 पैसेंजर्स ही थे। अब वली तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो वली ने क्या किया, अब वो बाहर देखना स्टार्ट किया। बस की कंडीशन बताते हैं कि बस की कंडीशन बहुत ही बढ़िया थी। वो बाहर से एकदम शाइन कर रही थी, वाइट और ग्रीन कलर की उसमें स्ट्रिप्स थी और पूरी ओवरऑल न्यू बस थी, एकदम सिल्वर की तरह शाइन कर रही थी। अब वली ने बाहर की तरफ देखना स्टार्ट किया। उसको बहुत ही अच्छे अच्छे सीन दिखाई दिए, जैसे कि पाम ट्रीज़ है, कैनल है, ग्रास लैंड है, दूर दूर से उसको माउंटेन दिखाई दे रहे थे, ब्लू ब्लू स्काई नज़र आ रहा था। और उसने देखा कि बस के वन साइड एक बहुत ही गहरा गड्ढा था और बहुत ही दूर दूर तक एकदम ग्रीन ग्रीन खेत भी उसने देखे। अब बस स्टार्ट हो चुकी थी। जो वली थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बार बार वो खड़े होके बाहर की तरफ देखने की कोशिश करती। क्योंकि बस नई थी तो वो नीचे के साइड विंडो में ब्लैक कलर का कैनवास का कपड़ा लगा हुआ था, जिससे वो बाहर की तरफ नहीं देख पा रही थी। तो वो क्या करती कि बार बार अपनी सीट पे खड़ी हो जा रही थी बाहर की तरफ देखने के लिए। तभी बस में से जो 6-7 पैसेंजर्स थे उनमें से किसी ने आवाज़ दी कि अरे बच्चा बैठ जाओ, तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगी। तुरंत ही वली पलट के देखती है, बोलती ओह आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैंने भी अपनी सीट के लिए 30 पैसे दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंडक्टर बहुत ही जॉली नेचर का था। उसने कहा ओह सर इनको बच्चा मत बोलो, ये कोई बच्चा नहीं है, ये ग्रोन अप मैडम है भैया, ये एल्डरली मैडम है, इनको बच्चा कह के मत बुलाओ। फाइनली जो वली है वो बैठ जाती है, लेकिन थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है। तभी एक स्टॉपेज आता है और बस वहाँ पे रुकती है, जिससे कुछ पैसेंजर्स अंदर आते हैं। उन्हीं पैसेंजर्स के साथ एक एल्डरली वुमेन भी आती है। तो वो जब वली को देखती है कि वली अकेले सीट पे बैठी है तो उसी के साथ जाके बैठ जाती है। लेकिन वली को वो एल्डरली वुमेन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती? क्योंकि उसको लगता है कि ये जो वुमेन मेरे बगल में बैठी है ना, इसके ईयर लोब्स कितने बड़े बड़े हैं। ईयर लोब्स का मतलब जहाँ पे ईयरिंग्स पहने जाते हैं वो होल कितने बड़े बड़े हैं। और साथ ही साथ बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, क्योंकि ये बीटल मीन्स ये सुपारी और पान खा रही है। और वो वुमेन इस तरीके से चबा रही है कि ऐसा लग रहा है पता नहीं किसी भी टाइम उसके मुंह से वो बीटल और वो जो नट खा रही है उसका कभी भी जूस बाहर आ सकता है। उसको बड़ा ही फ्रस्ट्रेशन होता है, बोलती इस वुमेन के साथ तो सोशल हुआ ही नहीं जा सकता, मीन्स इसके साथ फ्रेंडली नहीं हुआ जा सकता। फाइनली वो वुमेन उससे पूछती है कि अच्छा ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम अकेले जा रही हो, तुम्हें पता भी है कि तुमको कहाँ जाना है, तुम अभी छोटी हो ना।
तुरंत ही कंडक्टर बोलता है, अरे नहीं नहीं भाई, आप ये मत करो, वो छोटी थोड़ी है, वो मैडम है, उन्होंने अपनी सीट के लिए 30 पैसे दिए हैं। वली तुरंत ही कंडक्टर को जवाब देती है कि यू माइंड योर बिजनेस, तुम अपना काम करो, तुम ध्यान मत लगाओ। और ये सब जितने भी पैसेंजर बस में होते हैं, ये सब उसकी बात सुन के खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और वली भी साथ में उनके साथ हंसने लगती है। और फाइनली वो उस वली, जो वुमेन उसके बगल में बैठी थी, उसके तरफ से अपना मुंह घुमा लेती है और बाहर की तरफ देखने लगती है। अब जब बस धीमे धीमे चलना स्टार्ट करती है तो उसको मेन हाईवे में गाय दिखाई देती है। वो गाय जो बार बार बस के हॉर्न से इधर उधर डायरेक्शन चेंज कर रही थी, जंप कर रही थी। ये बात वली को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर रही थी। वो उसके लिए गेम बन गया था, हॉर्न का बजना और वो उस काऊ का इधर उधर डर की वजह से जंप करना। हॉर्न जितना तेज बजता था, वो उतना ही तेज काऊ जंप किया करती थी। वली ये देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और ऐसा करते करते ही टाउन आ जाता है। अब जब ये टाउन में पहुंचती है तो ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है वहाँ की शॉप्स को देख के। वहाँ जो शॉप्स के बढ़िया सुंदर सुंदर लाइटेड डिस्प्लेज थे, वो सब देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फाइनली वो बस स्टॉपेज पे रुक जाती है। सभी पैसेंजर्स उतर जाते हैं लेकिन वली नहीं उतरती। तो कंडक्टर पूछता है कि मैडम, अब आपको और कहाँ जाना है, कि अब आप नहीं उतरेंगी? तो वली बोलती, नहीं, मुझे नहीं उतरना, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी और तुम ऐसा करो, मुझसे 30 पैसे और ले लो और मुझे मेरा वापस जाने का टिकट दे दो। वो बोलता है, अरे ठीक है, तो तुम इतनी टाउन तक आई हो, इतने बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हैं, शॉप्स लगी हैं, क्या वो सब नहीं देखोगी? उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं देखना। तो बोलता है, अच्छा ठीक है, तो कुछ खा लो जाके। बोलती, नहीं, मुझे कुछ खाना भी नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो कंडक्टर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ट्रीट दे देता हूँ, तुम खा लो, पैसे की चिंता मत करना, मेरे तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है। बोलती, ओह नो 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 नो, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना। तो कंडक्टर भी उसी बस में रह जाता है, वो भी नहीं जाता खाने के लिए। और इस तरीके से फिर ये लोग वापस निकल पड़ते हैं उस टाउन से। अब जब टाउन से ये वापस निकलते हैं तो फिर से वली तो एक्साइटेड थी। वो जैसे जब फर्स्ट टाइम गई थी, वो जिस एक्साइटमेंट के साथ गई थी, जब वो वापस आती है तो उसके अंदर वही सेम एक्साइटमेंट होता है। मीन्स वो बिल्कुल भी बोर नहीं होती है, बार बार सीट पे खड़ी होती है, बार बार बाहर की तरफ देखती है। लेकिन बट इस बार एक चीज़ गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है? उसका मूड अपसेट हो जाता है वली का। भाई क्यों अपसेट हो जाता है? इसलिए अपसेट हो जाता है कि जब वो जा रही थी तो वो जो काऊ उसको जंप करते हुए दिख रही थी। वो सीन जो उसको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहा था, उसको मज़े दे रहा था, अब ऐसा नहीं था क्योंकि उसने हाईवे पे एक गाय को मरा हुआ देखा जिसके हाथ पैर यहाँ वहाँ फैले हुए थे और उसकी जो आई साइड थी वो एक नज़र ही घूरे जा रही थी। मीन्स डेथ हो गई थी उस काऊ की। ये देख के वली को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वली ने सोचा, ये जो काऊ अभी थोड़ी देर ही पहले कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, वो देखो इसने अपना पूरा चार्म ही खो दिया है। देखो ये किस तरीके से लाइफलेस पड़ी है। और वली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है इस सीन को देख के कि वो बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं देखती और अब वो सीट से इस तरह चिपक जाती है जैसे कि वो ग्लू से चिपक गई हो। अब वो टाउन आ जाती है। टाउन पहुंच के वो कंडक्टर को थैंक यू बोलती है और बोलती है कि मैं दोबारा फिर से जल्दी से मिलूँगी। तो कंडक्टर बोलता है, हाँ ठीक है मैडम, जल्दी ही हम लोग फिर से मिलेंगे, लेकिन हाँ जब आना तो अपना किराया लाना मत भूलना। और वो वहाँ से जंप करती है बस से और नीचे उतर के सीधा अपने घर की तरफ जाती है। तो घर जाके क्या देखती है कि उसकी मम्मी ऑलरेडी जागी हुई थी और उसकी एक पास के ही आंटी से ना बहुत बातें कर रही थी। उसकी आंटी जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव हैं। उसकी मम्मी ने वली को देख के कुछ भी नहीं पूछा। हाँ, जबकि आंटी और जो मम्मी बातें कर रही थी उसमें वली ने हाँ में हाँ मिलाया। तो आंटी ने पूछा, क्या कहा तुमने अभी? उसने कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा।
बस जो आप लोग बातें कर रहे हो ना कि बहुत सारी आउटर वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें पता नहीं होती, मैं उसी चीज़ पे स्माइल कर रही हूँ कि हाँ, हमारे बैकग्राउंड में हमारे नॉलेज के बिना ही इस वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें पता भी नहीं चलती। और वली इस बात पे मुस्कुराती है और मुस्कुरा के सोचती है कि हाँ, ऐसा होना भी चाहिए। और वाकई वली चाहती भी नहीं थी कि वली की स्माइल का क्या मतलब था। वली की स्माइल का मतलब क्या था? वली की स्माइल का यही मतलब था कि मैं भी तो बैकग्राउंड में होके आई हूँ आपकी नॉलेज के बिना, बट आपको कहाँ पता चला कि मैं कहाँ होके आई हूँ। और यहाँ पे ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली कि इस लेसन में क्या था। बस मेन दो कैरेक्टर है, एक वली का और एक कंडक्टर का। बाकी एक पैसेंजर आती है, एल्डरली वुमेन, जिसका कि कोई नेम भी नहीं है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी कि आपका डाउट सॉल्व हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।